Anyway, आइए सिद्धार्थ सिरानी साहब हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज जो पिक ऑफ द डे है वो मकान नहीं घर बनाती है और गोदरेज प्रॉपर्टी है पिक ऑफ द डे। बेहतरीन रियल एस्टेट की कंपनी, लीडिंग कंपनी। और Q1 जो पहली तिमाही में जो सेल्स देखे थे हमने, दमदार सेल्स देखे थे 2,500 करोड़ के, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट के। अब नए 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, एक एनसीआर में, 2 वेस्टर्न रीजन में, जिसके प्री सेल्स बहुत दमदार है। तो मैं मानता हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट में मुंबई में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ में अच्छा काम कर रही है और बहुत बेहतरीन इन्वेंट्रीज की सेल हो रही है। तो उस पर खरीदारी की राय है। आज का जो टारगेट रहेगा वो 1285 का रहेगा। 1285 के टारगेट के लिए अगर लंबे समय के लिए आपने गोदरेज प्रॉपर्टी रख लिया तो 1900 के करीब भी जा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आज पिक ऑफ द डे 1900। सिद्धार्थ जी सही सुना? लंबे समय के लिए, 9 से 12 महीने के लिए। एक शेयर का दाम कि 2 का? 9 से 12 महीने। नहीं, 9 से 12 महीने ठीक है। मैंने कहा कि एक शेयर का दाम है कि 2 का। 1900 रुपए। बड़े बड़े टारगेट आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए कुछ काउंटर्स है जिस पर करना है फोकस। सिद्धार्थ जी, आपसे टाइटन पर राय लेनी थी सर। आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। बढ़िया अपडेट आया टाइटन की तरफ से। अब इन लेवल से क्या नई राय बनती है टाइटन के लिए? देखिए, बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से स्टोर एडिशंस हुए हैं ज्वेलरी सेगमेंट में, ओवरऑल स्टोर एडिशन करीबन 90 हुए हैं। तो ये देखते हुए मैं मानता हूं कि कंजम्पशन काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। शादी ब्याह का भी मौसम है। तो ये देखते हुए टाइटन यहां से जो थर्ड क्वार्टर है, दिसंबर वाला क्वार्टर, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टाइटन एक कहते हैं ना, ब्लू चिप का एक जो बंच होता है उसमें से एक बहुत बेहतरीन हीरा है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है तो बिल्कुल उसको जगह दीजिए। बहुत बार क्या होता है, गोल्ड के दाम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सेल्स घटती है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। बने रहे अगर आपने ले रखा है। बने रहिए अगर आपने ले रखा है। यह आपके लिए टाइटन पर राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। आज तो लगभग सभी ब्रोकरेज के पॉजिटिव व्यू है और 2900 से 3100 के बीच में इनके टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं टाइटन के लिए। बजाज फाइनेंस पर एक राय सिद्धार्थ जी भी दे दें जरा इस पर फंडामेंटली। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, कल ही सिट की सिप में सीरीज ऑफ विंस जो हम थीम लेके आए हैं उसमें बजाज फाइनेंस था, क्योंकि लगातार पिछले 3 साल से 20% के ऊपर 23% का एनआईआई ग्रोथ कर रहा है। और जो कल का अपडेट है वो है कि एयूएम ग्रोथ जो Q2 में दिखा है वो 30% का दिखा है। दमदार एयूएम से ग्रो हो रहा है। और कंजम्पशन का जब थीम होता है तो बजाज फाइनेंस जो कंज्यूमर गुड्स का फाइनेंसिंग करती है उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये एक तरीके से कंजम्पशन का प्रॉक्सी प्ले है। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर राय आती हुई। दिग्गज एनबीएफसी पर रहेगा आज के लिए फोकस। सिद्धार्थ जी भी तैयार है सुपर सीट के साथ। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, अभी सुमित जी ने अरविंद दिया तो स्मार्ट बनाने वाली कंपनी है आदित्य बिरला फैशन, एबी फैशन। इस पे खरीदारी की राय है। मेरी वन टाइम ऑल टाइम फेवरेट एबी फैशन। ब्रांड इक्विटी दमदार, पावर ब्रांड्स लाइक पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, लुई फिलिप, साथ ही साथ पैंटलून्स। सबसे बड़ा ट्रिगर जो एबी फैशन के लिए वो है स्टोर एडिशंस। 75 स्टोर बढ़ाने की योजना है पैंटलून्स की और करीबन 400 ब्रांडेड स्टोर लाने की योजना है एक दूसरे पावर ब्रांड्स की। तो एबी फैशन, कंजम्पशन, त्योहारों का मौसम, तो मैं मानता हूं कि एबी फैशन पे बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 350 का और थोड़ा सा और दूसरा टारगेट रखे तो 358 का। 350 और 358 के टारगेट के लिए एबी फैशन पे खरीदारी की राय। BFRL ये है खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। सारे रिटेल वाले स्टॉक्स आज टाइटन के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइटन आगे, ये सब पीछे। आइए हम भी बढ़ते हैं आगे। जी सिद्धार्थ जी बड़ा हर्ट फील कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बार बार बोले आप गोवा प्लान कर रहे हो, मेरा जर्मनी में ले जाने की बोल रहा हूँ, इसमें तो आपका फोकस नहीं। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। अनिल जी, दीप ने जवाब दे दिया, फॉरेन ट्रिप करना बहुत महंगा पड़ जाएगा तो जर्मनी कैसे। जब सस्ता था तब कौन सा ले जा रहे थे भाई साहब। चलिए बढ़िया है, जो जहां घूम पाए घूमे, नहीं तो
अपने घर का चक्कर लगा लें उसे 3 लोग समझे बढ़िया है। चलिए आइए बढ़ते आगे। तो हम बात कर रहे थे कमज़ोर रुपए की, और रुपए की जो कमज़ोरी हुई है आज रिकॉर्ड लेवल पर आ चुका है नीचे की तरफ डॉलर के सामने। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत, और पहले सिद्धार्थ सेडानी साहब हमें देंगे 10 की कमाई की उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, 10 की कमाई का जो शेयर होगा वो केमिकल स्पेस से होगा, और वो है जीएनएफसी। जीएनएफसी पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 833 का, 833 का। ये लार्जेस्ट फॉर्मिक एसिड प्लेयर है। आज भारत का 50% ऑफ द फॉर्मिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट है वो जीएनएफसी पूरा करता है। तो जीएनएफसी, साथ ही साथ 2/3 ऑफ टीडीआई। टीडीआई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिकल है। टीडीआई की मैन्युफैक्चरिंग जीएनएफसी करता है, तो ये 2/3 ऑफ इंडियाज टीडीआई का पूरा कंजम्पशन पूरा करता है जीएनएफसी। बहुत जोरदार केपेक्स प्लान है, 4 से 5 हजार करोड़ का केपेक्स प्लान है आने वाले 2 से 3 सालों का, जो रेवेन्यू का बहुत बड़ा विजिबिलिटी लाता है जीएनएफसी। जीएनएफसी पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 833 का। बात भी हो रही थी, टीडीआई के दाम हमने देखा है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी हैं, और स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में आपको दिख रहा है। हमारे भी रेडार पर हाई काउंटर 833 ये है सिद्धार्थ जी का टारगेट। वॉल्यूम कम चाहिए या ज़्यादा?